हेलो बच्चों, जब भी हम संस्कृत पढ़ते हैं और संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं तो संस्कृत व्याकरण में सबसे पहले हमको जो मुख्य रूप से हमें क्या जानना जरूरी है वो हम देखते हैं लिंग, वचन और पुरुष। क्योंकि लिंग, वचन ये आप हालांकि हिंदी में पहले भी पढ़ चुके होते हैं, लेकिन संस्कृत में लिंग और वचन थोड़ा अलग होते हैं, इसलिए इसे हमें जानना जरूरी है। संस्कृत भाषा में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंगम और तीसरा नपुंसकलिंगम। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंगम कहलाते हैं। उदाहरण अश्वः अर्थात घोड़ा, नरः अर्थात पुरुष, बालकः अर्थात बालक, छात्रः अर्थात विद्यार्थी और कपोतः अर्थात कबूतर। तो इन शब्दों से ही आप समझ सकते हैं कि ये पुरुष जाति के शब्द हैं। तो ऐसे शब्द जो आपको पुरुष जाति का बोध कराए उसे हम पुल्लिंगम कहते हैं। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंगम कहलाते हैं। उदाहरण नारी अर्थात स्त्री, महिला, बालिका बच्ची, छात्रा, अजः अर्थात बकरी, गायिका अर्थात जो गायन करे। तो ऐसे शब्द जिनसे आपको पता चले कि वो स्त्री जाति के शब्द हैं तो हम उसे कहेंगे स्त्री लिंगम। जो पुरुष या स्त्री जाति दोनों का ही बोध नहीं कराते बल्कि उनसे अलग अर्थात जड़ पदार्थों का बोध कराते हैं उसे हम नपुंसकलिंग कहते हैं। तो बच्चों ये जो तीसरा है नपुंसकलिंग, ये आपने पहले नहीं पढ़ा होगा। जब आप संस्कृत पढ़ेंगे तभी यह आप पहली बार पढ़ेंगे, क्योंकि हिंदी में केवल स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है और वैसे ही इंग्लिश में भी। लेकिन संस्कृत भाषा में एक नया लिंग है नपुंसकलिंग, जो कि अलग से शब्दों का, ऐसे शब्द जो ना ही स्त्री जाति के अंतर्गत आते हैं और ना ही पुरुष जाति के अंतर्गत, उनके बारे में ये शब्द, ये जो लिंग है वो हमको उनका ज्ञान कराते हैं। या हम कह सकते हैं कि जड़ पदार्थों का, जैसे आप जानते हैं चेतन और जड़। चेतन मतलब जिसमें जीवन है, जीव है ना, लेकिन जो जड़ पदार्थ हैं उनके बारे में जब ये ज्ञान कराएं तो उनको हम नपुंसकलिंग कहते हैं। अब नपुंसकलिंग जो है उसके उदाहरण हम देखते हैं, जैसे फलम फल, पुस्तकम पुस्तक, वृक्षः वृक्ष या पेड़, वैजनम, वैजनम का अर्थ होता है पंखा, या फिर पुष्पम अर्थात फूल। अब हम पढ़ेंगे वचन के बारे में। वचन संस्कृत में कहा जाता है वचनम। वचनम जिन शब्दों से हमें संख्या का बोध होता है उसे हम वचनम कहते हैं। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो बच्चों आप देख सकते हो कि आप हिंदी में जब पढ़ते हैं तो केवल आप 2 ही वचन पढ़ते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन जब हम संस्कृत पढ़ते हैं तो हम उसमें एक और नया वचन पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं द्विवचनम। तो जब भी आपको कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज़ जो है वो कितनी है ना, उसकी संख्या का आपको ज्ञान हो, उसकी संख्या का आपको बोध हो, तो हम उसे वचनम कहते हैं। तो जिन शब्दों से हमको व्यक्ति या वस्तु की एक संख्या का बोध हो, ज्ञान हो, उसे हम एक वचनम कहते हैं। उदाहरणम बालिका अर्थात एक लड़की, चटका अर्थात एक चिड़िया, पुस्तकम अर्थात एक किताब, एक पुस्तक, मयूरः एक मोर और वृक्षः एक वृक्ष। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे पुरुष। पुरुष जिसे आप इंग्लिश में पर्सन कहते हैं। कहने वाला, सुनने वाला या जिसके बारे में बात की जाए उसे हम पुरुष कहते हैं। जब हम कोई बात बोलते हैं, या तो मैं अपने बारे में कुछ बोल रही हूँ, ठीक है, या फिर मैं आपसे कुछ बोल रही हूँ, या फिर हम 2 लोग मिलकर किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस प्रकार से ये जो है 3 प्रकार से हम पुरुष को बांटते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष जिसके बारे में कुछ कहा या बताया जाए उसे हम प्रथम पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे दोनों, वे सब। तो ये जो है ये हम इसको वचन के आधार पे अलग अलग मैंने किया हुआ है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं सह,
सा, तौ, ते, ते, ता, अर्थात ये एक वचन में प्रयोग होगा या द्विवचन में प्रयोग होगा और या बहुवचन में प्रयोग होगा। अच्छा बच्चों, ये भी ध्यान देना कि जैसे यहाँ एक वचन में यहाँ पे दो लिखा हुआ है, तो एक जो है वो स्त्रीलिंग के लिए और दूसरा पहला जो है वो पुल्लिंग के लिए और दूसरा जो है ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होगा। इसको हम एक उदाहरण द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा है सह गच्छति, सह गच्छति वह जाता है और सा गच्छति वह जाती है, तो ये पुल्लिंग के लिए प्रयोग होगा और यह स्त्रीलिंग के लिए। तो जब हम दो लोग किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं तो उसे हम संस्कृत में प्रथम पुरुष के अंतर्गत रखते हैं। मध्यम पुरुष, बातचीत करते समय सुनने वाला व्यक्ति मध्यम पुरुष कहलाता है। जैसे कि तुम, तुम दोनों, तुम सब। इसे हम संस्कृत में इस प्रकार से बोल सकते हैं त्वम, युवाम, यूयम। एक वचन तुम, युवाम तुम दोनों, द्विवचन तुम सब, बहुवचन यूयम। तो जैसे भी आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप किस में आ जाएंगे? मध्यम पुरुष के अंतर्गत आ जाएंगे। इसका एक उदाहरण देखते हैं। जैसे त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो। उत्तम पुरुष, बातचीत करते समय बोलने वाला व्यक्ति उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे मैं, हम दोनों, हम सब। एक वचन, द्विवचन और ये बहुवचन। इसे हम संस्कृत में इस प्रकार से लेते हैं अहम, आवाम और वयम। अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ या मैं जाती हूँ। वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं। तो बच्चों यह ध्यान देंगे कि उत्तम पुरुष, उत्तम अर्थात अच्छा, तो हम अच्छा अर्थात अपने लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं मैं। तो ये एक क्लू से आप ये ध्यान में रखें, क्योंकि हमारी ये जो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये जो टेबल है इंग्लिश और हिंदी और संस्कृत तीनों में थोड़ा अलग अलग है। जैसे इंग्लिश और हिंदी में जो आप प्रथम पुरुष बोलते हैं या फर्स्ट पर्सन बोलते हैं तो वहाँ हम अपने लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन संस्कृत में यह टेबल जो है वो उल्टी हो जाती है। प्रथम पुरुष जो है वो हम किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं। मध्यम पुरुष तो जो बीच में है वही रहता है जिसे हम बात कर रहे हैं, और उत्तम पुरुष जो है वो हम अपने लिए स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं। तो उत्तम मैं अपने लिए प्रयोग होगा, या ध्यान में रखेंगे तो आपको ये टेबल जो है वो ध्यान में रहेगी कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के अनुसार ही हम शब्दों का भी जो है उपयोग करते हैं। कि जैसे यहाँ पर अहम मतलब मैं, वयम मतलब हम सब, तो यहाँ पर ये एक वचन है और ये आपका बहुवचन। यदि मैंने आवाम बोला तो ये आपका द्विवचन में आ जाएगा। तो इस प्रकार से पुरुष का जो प्रयोग है वो संस्कृत में इस तरीके से किया जाता है, तीन प्रकार से, प्रथम, मध्यम और उत्तम।